यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 जीवन उसी मनुष्य का धन्य है जिसमें भावना और विवेक का सही संतुलन हो। यह अनमोल शिक्षा हमें माता समान गीता ज्ञान से प्राप्त होता है। यह अनुभव जन्य ज्ञान हमें परमात्मा की एक अविस्मरणीय देन है। हम मनुष्यों ने गीता के आधार से अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव तो किया है, परंतु साथ साथ गीता के शाश्वत अस्तित्व पर आधारित प्राकृत परमानंद को पाने में अभी हमें सफल होना है। ओम शांति। भावनापूर्ण जीवन और विवेक युक्त जीवन दोनों की अगर आपस में संतुलन हो तो वो मानव जीवन धन्य है। ऐसी अद्भुत संदेश देने वाली है श्रीमद् भगवद गीता माता, जिस माता के आंचल में करोड़ों भक्त आत्माओं ने अपने जीवन की सुकून पाई है, लेकिन जीवन की शाश्वतता और गीता ज्ञान की परमोच्चता को पाने में पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। तो ऐसे अद्भुत गीता ज्ञान दाता परमात्मा के देन अविस्मरणीय ज्ञान गीता ज्ञान है। ऐसे गीता ज्ञान को जितना भी सिमरते हैं, कितना ही उसके बारे में बातें करते हैं, कितना भी उसके बारे में सोचते हैं, तो मानो लगता है बहुत कम है। लेकिन सौभाग्य का विषय ये है कि सदियों से इस गीता ज्ञान को समझने की जो कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश का रंग लाई है। स्वयं गीता ज्ञान दाता इस धरा पर अवतरित होकर सच्चे गीता ज्ञान की महसूसता करा रहे हैं। यूं मानो कि गीता ज्ञान के सच्चा अर्थ, वास्तविकता हमारे सामने दिखा रहे हैं, जिसे देखते देखते, गीता ज्ञान को जानते जानते, गीता ज्ञान सरिता में डुबकी लगाते लगाते जन्मों की चाह तो मिट गई, साथ में जन्मों की जो मैल लगी हुई थी आत्मा को, रूह जो मैल के कारण दब गई थी, उस रूह को रोशनी के खुले आंगन मिल गए हैं। जिस खुले आंगन में रूह सुकून से परमात्मा की इस शक्ति का अनुभव करते हुए, अपने जीवन की धन्यता को महसूस करते हुए, एक एक कदम परमात्मा की ओर, गीता ज्ञान दाता की ओर बढ़ाते हुए जीवन की सफलता की खुशी मना रही है। ऐसे चलते अगर हम गीता ज्ञान दाता के सामने अर्जुन की जगह खुद को बिठा लेते हैं, चंद क्षणों के लिए खुद अर्जुन बन जाते हैं, तो गीता ज्ञान के परमात्मा प्यार को पाते पाते
मन के अंदर के सारे विषाद जैसे कि मानो हवा में उड़ गए। विषाद से मुक्त होकर विवेक और भावना युक्त जीवन को पाकर परमात्मा के प्रत्यक्ष अनुभव का आनंद लेते हुए जो अर्जुन की स्थिति हुई है, और समझने की, और जानने की, और गहराई में जाने की, जीवन के इस संघर्ष को जीतने की और जीवन के इस संघर्ष से कदम पीछे ना हटाने की, ऐसा दृश्य देखते हुए हमें लगता है कि हमारे साथ हजारों कदम आगे बढ़ रहे हैं। गीता ज्ञान हजारों, लाखों, करोड़ों के लिए भावनाओं को जागृत करने, विवेक को शक्तिशाली बनाने, कदम को स्थिर बनाने के लिए एक आधारशिला बन गई है। ऐसे एक ही लक्ष्य है जीवन में, वो है परमात्मा प्राप्ति। अगर परमात्मा प्राप्ति हो गई तो मानो सब कुछ मिल गया, खुदा दोस्त के रूप में मिल गया, भगवान मित्र के रूप में मिल गया। तो ऐसे मित्र के साथ चलते हुए जीवन के लक्ष्य को पाना, मानो जीवन के अंधकार को मिटाते हुए, चीरते हुए रोशनी की ओर आगे कदम बढ़ाना है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। आप लोग जब ट्रेन से सफर कर रहे होंगे, हर रेलवे स्टेशन में एक हिगिनबॉटम्स की स्टॉल तो देखा होगा। पता है आपको हिगिनबॉटम कौन है? भारत में ब्रिटिशों का राज्य था। लंदन से, इंग्लैंड से चलते हुए एक जहाज मद्रास, माना अब के चेन्नई बंदरगाह पे आके रुकने वाली थी। उसके पहले जहाज के कैप्टन ने पूरे जहाज को चेक कर किया, तो जहाज के कोने में छिपा हुआ एक आदमी मिला जिसके पास ट्रैवलिंग पास नहीं था। ये जो भी कैप्टन था उसने उसे उतार दिया वहां पर, क्योंकि उसके पास ट्रैवलिंग पास था। लेकिन वो बहुत गरीब आदमी, उसके पास पैसे भी नहीं थे। कहाँ जाना है? बाहर तो निकला लेकिन राह भटका हुआ, हाथ में कुछ नहीं था। इधर उधर भटकते हुए उसके ऊपर एक फादरी की नजर पड़ी। फादरी लोग सभी मिलके खुद के स्टडी के लिए मद्रास में एक लाइब्रेरी खोल के रखे थे। उन दिनों उस लाइब्रेरी को चलाने के लिए उनको एक आदमी की जरूरत थी। जब ये आदमी मिला दीन अवस्था में, तो नौकरी पर रख लिया इसको। ये जो हिगिनबॉटम थे, उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। किसको कौन सा बुक दिया था, कब दिया था, उसमें कितने पन्ने थे, ये सब बहुत बखूबी याद रखता था और अच्छी तरह से लाइब्रेरी मेंटेन करता था। नाम भी कमाया उसने अच्छे लाइब्रेरियन का। ऐसे दिन गुजरते गए। एक दिन उन फादर्स को लाइब्रेरी बोझ लगने लगा, तो उन्होंने बेचने का सोचा। सस्ते दाम में इसी ने खरीद लिया, हिगिनबॉटम्स ने। खुद उसी लाइब्रेरी को चलाते हुए उसमें बहुत सारे पुराने बुक्स कम दाम में, सस्ते दाम में भी लाया और सेकेंड हैंड बुक खरीदा उसने, जिसके कारण उसकी लाइब्रेरी बहुत फेमस भी हो गई, आज भी फेमस है। उसके बाद ये उसकी ही टाइम में उनके बच्चे भी उनके साथ दिए। आजकल आप देखेंगे सभी रेलवे स्टेशंस में एक हिगिनबॉटम्स की बुक स्टॉल हुआ करता था। आजकल मैंने देखा नहीं है, लेकिन हुआ जरूर करता था। मैं क्यों जिक्र कर रही हूँ इस घटना की? जब हम जिंदगी की राह से भटक जाते हैं, कुछ सोच के निकलते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन हम लक्ष्य से भटके नहीं। जैसे उस व्यक्ति का लक्ष्य था कैसे भी अपने जीवन को सेटल करना, और वो अपने लक्ष्य में सफल भी हो गया। कईयों के लिए ज्ञान रोशनी फैलाने के लिए वो निमित्त बना, सादा सीधा व्यक्ति। तो क्या परमात्मा जब हमारे साथ है तो हम अगर एक लक्ष्य बना लेते हैं कि परमात्मा के प्रीतिपात्र बनना ही है, दिन में कुछ समय परमात्मा के लिए निकालना ही है, नाम परमात्मा के लिए है लेकिन उसमें कमाई और फायदा हमारा ही है। अगर ऐसे लक्ष्य लेके हम चलते हैं, अर्जुन बनके, कितने भी अगर मन में परेशानियां हो,
क्यों ना मन में डिप्रेशन हो, अगर खुद को परमात्मा के सामने अर्पण कर देते हैं, मैं दुविधा में हूं ये मान लेते हैं, और जो दुविधा से निकलने का रास्ता स्वयं भगवान गीता ज्ञान के माध्यम से हमें दर्शा रहे हैं, उस रास्ते में चलने का हिम्मत दिखाते हैं, तो हम भी इस धन्यता में पहुंच जाते हैं जो अर्जुन ने पहुंचा। गीता में ये दिखाते हैं परमात्मा को पाने की जो खुशी है और धन्यता है जो अर्जुन दर्शाता है, वो स्थिति हमारी भी हो जाती है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। बहुत सारी परेशानियां, कंफ्यूजन, दुविधा के बावजूद आपके ज्ञान सुनाने के कारण, आपसे ज्ञान सुनने के कारण मैंने आपको समझा आप कैसे हैं। आप परम ब्रह्मा हैं, परम ब्रह्मा। आप परम धाम के निवासी हैं, आप परम पवित्र हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य तेज हैं, आप आदिदेव हैं, आप अजन्मा हैं और आप ईश्वर हैं। दिस इज रियलाइजेशन। यस, परमात्मा ने अपना परिचय बताया। देखिए, पहले अर्जुन भगवान को अपना केवल दोस्त मानता था, भगवान है ये पहचान नहीं थी। अभी दोस्त की जगह भगवान दोस्त बन गया। दोस्त था वो, अभी दोस्त भगवान बन गया। अभी पहले कांटेक्ट था, अभी कनेक्शन बन गया, वो भी शाश्वत कनेक्शन। जिस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट होता है, हाय हेलो करते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा एक मुस्कुराहट दे देते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग, बस। लेकिन जब कनेक्शन बढ़ जाता है, वो ही हाय हेलो, वो ही गुड मॉर्निंग में भावनाएं सम्मिलित हो जाती है, इमोशंस मिक्स हो जाते हैं। आंखों में एक रोशनी झलकती है जब हमारे कनेक्शन वाला सामने आ जाता है। समझिए, आप लंदन में खड़े हैं, लंदन के भरे बाजार में आपको आपके बाजू के घर वाले मिल जाते हैं। अब तक वो केवल कांटेक्ट था कि हमारे बाजू के नेबर है, लेकिन वो लंदन में मिल गया। इतना अच्छा गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। अरे आप यहाँ घर आइए। बाजू के घर में होते हुए भी कभी घर नहीं गए होंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी अपनेपन की महसूसता होती है, अपनापन। लंदन पराया देश है, उस पराये देश में जब कोई अपना मिल जाता है तो वो मानो स्वर्ग मिल गया। इसी तरह जब भरी दुनिया में हम अपने आप को अकेले महसूस करते हैं, जब भरी दुनिया में हम अपने आप को दुविधा में महसूस करते हैं, दोनों रास्ते खतरनाक है, लेकिन एक रास्ते चलना ही है, ऐसे दुविधा में हम फंस जाते हैं। ऐसी खतरनाक दुविधा में हमें इस खतरे से बाहर निकालने वाला स्वयं हाथ बढ़ा के अगर सामने खड़ा है, जिसको हम साधारण समझते थे, साधारण व्यक्ति मानते थे, जब हमने पहचान लिया इसमें भगवान है, तो हमारी स्थिति में परिवर्तन तो होगा ही। और भगवान को पाने की जो धन्यता है, उस धन्यता की जो एहसास है ना, इसी एहसास को अर्जुन ने बयां किया। अर्जुन के द्वारा वेदव्यास जी ने कहलवाया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। जो भी भगवान ने कहा, अभी 9वें अध्याय में हमने ये सुना था, यो माम अजम अनादिम च वेत्तिलोक महेश्वरम। इसको उसने रियलाइज किया, यस आप अजन्मा हो, यस आप ईश्वर हो, आप दिव्य स्वरूपी हो, आप आदिदेव हो, आपसे ही शुरू है पूरी सृष्टि, आप परम पुरुष हो, आप शाश्वत हो, आप महातेज हो, परम ब्रह्मा मना महाज्योति स्वरूप हो, आप परम धाम के निवासी हो। जिस पवित्रता का हमें एहसास भी नहीं था, ऐसे परम पवित्र शक्ति हो आप। देखिए, शब्द सुनने में, शब्द रूप बनने में कितना अंतर है।
इसलिए शब्द ऐसी शक्ति है, शब्द को कईयों ने ईश्वर का रूप माना है। शब्द ब्रह्म की बात चल रही है तो मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि शब्द ब्रह्म है। एक शब्द निकलता है तो वो शब्द हमारे आसपास वो ऑरा क्रिएट कर देता है। अगर हमारी जुबान से गालियां निकलती हैं तो हम अपने आसपास एक गंदे मोरा निर्माण कर देते हैं, उसी के अंदर रहते फिर हमारे से, क्योंकि वो प्रतिफलन होता है, इको होने शुरू हो जाता है। हमारे मुंह से गालियां निकलती है, वही हमें स्पर्श करती है, जिसके कारण से हमारा व्यक्तित्व तो बिगड़ता ही है, साथ में हमारे सभी मित्र संबंधी हमारे अपोजिट साइड में खड़े हो जाते हैं। इसके कारण हमारे शब्द हैं। इसलिए सदैव याद रखना चाहिए, शब्द केवल बातों के लिए नहीं, शब्द हमारे जीवन के लिए भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरः, ऐसे कहते हैं। शब्द और अर्थ को ईश्वर और पार्वती का रूप दिया है शास्त्रकारों ने, इतना महत्व दिया है। इसलिए शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ने जो शब्द सुनाए, उस शब्द ब्रह्म को परब्रह्म के रूप में महसूस करना, परमात्मा ने जो अपने स्वरूप बताए उस स्वरूप को विजुलाइज करना, एक्सपीरियंस करना, रियलाइज करना, और रियलाइज करने के बाद उस अनुभूति को बयां करना। कई बार क्या होता है, हम मन में तो बहुत सारी अनुभूतियां कर लेते लेकिन बयां नहीं करते। ये सोचकर अगर मैं बयां करूंगा तो सामने वाला जिसने बोला है वो अपने आप को बड़ा समझने लगेगा। भगवान की बात छोड़िए, दुनिया की बात ही लीजिए। किसी ने कुछ कहा, उस बात से हमें बहुत लाभ हुआ, उसकी बातों के कारण हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया, तो हम उनको एक धन्यवाद तक नहीं देते, सोचते कहेंगे तो ये चढ़ जाएगा। नहीं जी, ऐसे नहीं होता है। किसी की बातों से हमें कुछ मिला है तो उसके बातों का सम्मान करना चाहिए, क्या मिला है उसे बयां करना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने अपने शब्दों से परमात्मा के सामने जो कहा, आपके स्वरूप को मैंने जाना, मैंने अनुभव किया, आप ऐसे ही हो। आहुस्त्वाम रहशया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। जो आपने कहा वो मुझे अनुभव हुआ, और आपके बारे में सभी महर्षि, देवर्षि नारद, महर्षि असितो, उनका बेटा देवलो, महर्षि व्यास, सभी ने ऐसे ही कहा है। देखिए, इसको क्या कहते हैं, मीटिंग में किसी ने कहा, दूसरे ने माना, सभी ने उसका साथ दिया, है ना। इसी तरह भगवान ने खुद का परिचय दिया, जो अर्जुन को जरूरी थी, क्योंकि भगवान के स्वरूप को पहचानेगा तब तो खुद के स्वरूप को भी वो समझ सकेगा और खोए हुए हिम्मत को पुनः पा सकेगा और जीवन के संघर्ष में उठ खड़े होने की ताकत अपने अंदर महसूस करेगा। जब उसने ये सब पाया, सुना, खुद में परिवर्तन लाया, आप परब्रह्मा हो, परम पवित्र हो, परम धाम के निवासी हो, ये सब माना और ये भी प्रूव किया, ये स्पष्ट किया कि ये जो बातें आपने कहा है, सभी देवर्षियों ने, महर्षियों ने भी यही कहा है। लेकिन मुझे एक बहुत वंडरफुल लगती है मनुष्यात्मा का स्वभाव देखिए, कि भगवान के कहे हुए बातों का समर्थन महर्षियों के बातों से कर रहे हैं। यहाँ पर मानव स्वभाव दर्श रहा है, हमें दिख रहा है। अरे भगवान ने कहा है तो उसमें किसी की दूसरे की प्रूफ की क्या जरूरत होती है। लेकिन मनुष्य स्वभाव है, मनुष्य स्वभाव के अनुसार कलयुग में कोई भी बिना प्रूफ के मानेगा नहीं। तो यहाँ पर अर्जुन भी प्रूफ दे रहा है। आपने जो कहा, ये ऋषियों ने, ये ऋषियों ने, ये ऋषियों ने भी ऐसे ही कहा था, अभी आपने उस पर एक सील डाल दिया, पक्का कर दिया, मुझे विश्वास हो गया। आपकी बातों पर मैं पूर्णतः सहमत हूं।
क्योंकि इन्होंने भी कहा है, उसी बात को आपने पक्का किया है। तो क्या हम अर्जुन ये महसूस कर रहे हैं गीता ज्ञान को सुनते? परमात्मा एक परम ज्योति स्वरूप है, कोई देहधारी परमात्मा नहीं है। परमात्मा को देहधारी मानने के कारण ही देहाभिमान बहुत बढ़ गया। भले देवता ही क्यों न माने, लेकिन देहधारी तो मान गए ना। इसलिए देहातीत शक्ति है परमात्मा, एक देह का आधार लेते हैं, कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, कभी मरण को नहीं पाते, मृत्यु का नाम निशान उनके पास कभी आता नहीं है। इसीलिए वो परम धाम के निवासी परम पवित्र है। इसे हम भी स्वीकार करें तो हम सभी ज्ञानार्जन करने वाले अर्जुन, पहले से ही हमने ये लक्ष्य रख के गीता ज्ञान सुनने का शुरू किया है। हमें ये अर्जुन बनना है, हमें ज्ञानी बनना है। अर्जुन माना ज्ञानी, अर्जुन माना परमात्मा परमेश्वर का परम भक्त, अर्जुन माना खुदा को दोस्त समझने वाला, अर्जुन माना जीवन के इस संघर्ष में हताश होने के बावजूद परमात्मा को साथी मानकर उनकी बातों पर पूरा विश्वास रखकर उठ खड़े होने वाला, जीवन के संघर्ष में कभी हार नहीं मानने वाला और अपनी साधना से, अपनी तपस्या से जीवन की सर्वोच्च मंजिल को पाने वाला। तो इसी अर्जुन स्वरूप को याद रखते हुए और ज्ञान को अर्जन करने वाला, केवल सुन के छोड़ने वाला नहीं, उसे संपादन करने वाला, अपने पास स्टॉक करने वाला, उस पर पुनर्मनन करने वाला, उस ज्ञान को अपना बनाने वाला। किसी ने ज्ञान सुनाया वो उसका हो गया, लेकिन उस ज्ञान को अगर हमने मनन किया वो हमारा हो जाता है। मनन करने के बाद उसका अनुभव भी तो हम करते हैं। तो अनुभवजन्य ज्ञान को जीवन में उतारने वाला और सदैव जीतने वाला, जीत के लिए ज्ञान को आधार बनाने वाला, एकाग्रचित्त, मन को सदैव एक ही परमात्मा में लगाने वाला। ऐसे बहुत सारे अर्जुन की जो निशानियां हम सुनते, पढ़ते, देखते आए हैं, ऐसे अर्जुन की मनोदशा को पुनः याद करते हुए ये जो महसूसता अर्जुन की कहलाई है, इस महसूसता को हम भी गहराई से अनुभव करेंगे। परमात्मा के उस परब्रह्म स्वरूप को याद करते हुए, परब्रह्म परमात्मा के सन्निधान में पहुंचने के लिए हमें भी परमधाम निवासी बनने के लिए अपने पवित्र स्वरूप को याद करना होगा और अपने अंदर की जितनी भी गंदगी है या जो भी पाप कर्म है उसे धोना होगा। उसके लिए हम अपने आप को परमात्मा के सम्मुख सदैव उपस्थित रखेंगे और ज्ञान के आधार से, सच्चे ज्ञान के चिंतन से, सच्चे ज्ञान के मंथन से, सच्चे ज्ञान के अनुभव से, ज्ञान दीप के आधार से, कभी कभी मन में जो अज्ञान उमड़ आता है, ज्ञान दीप के आधार से उस अज्ञान अंधकार को समाप्त करने का एक अच्छा और दृढ़ संकल्प हम जरूर करेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में उद्बोधित ज्ञान का केवल कथन वर्णन पर्याप्त नहीं है, परंतु उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए। दर्शकों, स्वयं गीता ज्ञानदाता परमात्मा इस समय हम सभी को इस अद्भुत ज्ञान को सरल रीति से स्पष्ट कर समझा रहे हैं। आप हम सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस ज्ञान को समझने की हम सभी की कोशिश अब कामयाब हो रही है। इस श्रेष्ठ ज्ञान को सुनने की हमारे भीतर इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कि हम स्वयं को भगवान के समक्ष अर्जुन की तरह महसूस करें। तभी हमारे भीतर इस ज्ञान को स्पष्टता से समझने की जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। जैसे कि हमने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया था कि यह ज्ञान केवल एक अर्जुन की गाथा नहीं है, बल्कि यह समस्त मानव मात्र के कल्याण हेतु दिया गया अद्वितीय ज्ञान है। जीवन के संघर्षों में हार न माने। भले ही जीवन में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, परंतु हम अपने लक्ष्य से भटके नहीं। ऐसे करने से हम भी विवेक और भावना से संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो चलिए परमात्मा को पाने की खुशी और धन्यता को आप भी हम भी महसूस करें। ओम शांति।